हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। ओके, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। करिश्मा और चतुर्वेदी कॉलेज में पूछताछ के बाद थाने आते हैं। वो जो कॉलेज में जयलक्ष्मी के बारे में पता करने गए थे, गए थे ना, वही। इधर जयलक्ष्मी घर में थी। वो बहुत डरी हुई थी। राधा भी उसके पास बैठी थी। ये सही राधा, जिसे करिश्मा मैडम ने जयलक्ष्मी का ध्यान रखने के लिए घर बुलाया था। राधा और जयलक्ष्मी करिश्मा के घर के बेडरूम में थे। जय बेड पर बैठी थी और राधा जय के सामने एक कुर्सी पर बैठी थी। जय कहती है, वो वो कहाँ गई हैं? इधर राधा कहती है, तुम्हारा मतलब करिश्मा मैडम? हाँ वही, कहाँ गई हैं? इधर राधा कहती है, मैडम तो थाने गई हैं। फिर जय कहती है, वो तो मुझे हमेशा साथ लेकर जाती हैं, आप झूठ बोल रही हैं ना, वो थाने नहीं गई हैं। बेटा मैं झूठ क्यों बोलूँगी, ऐसा राधा कहती है। देखो एक बार कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो जयलक्ष्मी है ना, वह एक कॉलेज गर्ल है जिसकी एज 20 है। और जो लोग पुलिस स्टाफ हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर करिश्मा, सावित्री जी, एएसआई राधा, कांस्टेबल चतुर्वेदी और मंगलू, ये सभी की उम्र 30 के आसपास है। और सावित्री जी जो 45 एज की हैं। सभी स्टाफ जय से सीनियर हैं, मतलब बड़े हैं, इसलिए जय को बेटा कहते हैं। वह छोटी है उन सब स्टाफ से, और करिश्मा से 5 साल छोटी है। इधर जय मानने को ही तैयार नहीं थी कि करिश्मा थाने गई है। राधा ने उसे बहुत समझाया, पर जय ये कहकर रोने लगी कि आप मुझे झूठ बोल रही हैं, वो थाने जाती हैं तो मुझे लेकर जाती हैं। सच सच बताइए, वह कहाँ गई हैं? इधर राधा कहती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो, वह आती ही होंगी। जय ऐसे रो रही थी जैसे वो छोटे बच्चे को जब माँ बाप घर में छोड़कर कहीं गांव चले जाते हैं ना, ठीक उसी तरह जय रो रही थी कि करिश्मा मैडम ने कैसे उसे अकेला छोड़ दिया और अकेली चली गई। राधा ने कुर्सी से उठकर जय के पास बैठी और जय का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और कहा, बेटा चुप हो जाओ, करिश्मा मैडम आती ही होंगी। राधा ने जय को होल्ड किया और कहा, चुप 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 चुप, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते। दोनों बेड पर ही बैठे थे। इधर करिश्मा और चतुर्वेदी कॉलेज में पूछताछ के बाद थाने पहुंचते हैं। करिश्मा कार में बैठी थी। चतुर्वेदी कार से उतरता है। यह थाने के बाहर का सीन है। थाने में चौकीदार दादा रखवाली कर रहे थे। इधर चतुर्वेदी कार से उतर कर कहता है, चलता हूँ मैडम। इधर करिश्मा कहती हैं, चतुर्वेदी 1 मिनट। करिश्मा मैडम कार का दरवाज़ा खोलकर उतरती हैं और चतुर्वेदी के पास आती हैं। चतुर्वेदी कहता है, जी मैडम। इधर करिश्मा कहती हैं, अपना हाथ आगे करो। क्यों, क्या हुआ? चतुर्वेदी, बहुत सवाल करते हो यार। चतुर्वेदी हाथ आगे करता है। करिश्मा मैडम अपनी जेब में अपने पेंट के जेब में कुछ ढूंढ रही थीं। हाँ हाँ, ये रहा। वह जेब से एक राखी निकालती हैं और चतुर्वेदी ने जो हाथ आगे किया था ना, उसकी कलाई पर राखी बांध देती हैं। इधर चतुर्वेदी कहता है, मैडम इसकी क्या ज़रूरत थी? इधर करिश्मा कहती हैं, ज़रूरत थी चतुर्वेदी, तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। मेरी हर गुस्से को झेलते हो, मेरी बातें सुनते हो। इधर चतुर्वेदी की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहता है, मैडम हमारी भी तो कोई बहन नहीं है, हम आपको अपनी बहन मानते हैं, तो हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम हर सिचुएशन में आपका साथ दें। फिर करिश्मा चतुर्वेदी की तरफ देख कर बोलती हैं, ठीक है, ये इमोशनल मेलोड्रामा बंद करो और चलो, कल फिर मिलते हैं। इधर चतुर्वेदी अपना बाइक स्टार्ट करता है और अपने घर की ओर चल देता है। और फिर करिश्मा मैडम भी अपना कार यू टर्न करती हैं, मोड़ती हैं, और वो भी अपने घर की ओर चल देती हैं।
करिश्मा मैडम रात के 7 बजे अपने घर पहुंचती हैं। राधा अभी भी जय के साथ थी और जय अब तक रो रही थी कि वह मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गईं। इधर करिश्मा अपना कार पार्क करके घर के अंदर सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में पहुंचती हैं। जय ने जैसे ही बेडरूम के बाहर जूतों की आवाज़ सुनाई दी, वह जान गई कि करिश्मा आ गई है। वह बेड से उठी और दौड़कर करिश्मा के पास जाकर उससे लिपट गई। करिश्मा ने भी जय की ओर देखा और उसे संभालने के लिए दोनों हाथों से उसे होल्ड किया। जय इतनी तेज़ी से दौड़कर आई और करिश्मा को हग किया और रोने लगी। करिश्मा ने राधा को घर जाने का इशारा किया। राधा जो अभी भी करिश्मा के घर पर ही थी, करिश्मा मैडम का इशारा मिलते ही करिश्मा मैडम ने राधा को घर जाने को कहा। राधा ने हाँ में सिर हिलाया और अपना स्कूटर लेकर अपने घर की ओर चली गई। और इधर करिश्मा के घर में अब सिर्फ 2 लोग ही थे, जय और करिश्मा। जय अभी भी करिश्मा के बाहों में थी और रो रही थी। करिश्मा ने जय को होल्ड कर रखा था और एक हाथ से जय की पीठ को रब कर रही थी कि इट्स ओके, डरो मत, मैं आ गई हूँ ऐसा। वो दोनों अभी भी बेडरूम के चौखट पर ही खड़े थे। करिश्मा मैडम अपनी वर्दी पहनी हुई थी क्योंकि वह अभी अभी ही थाने से वापस आई थी। जय पूरी तरह पैनिक कर रही थी। देखो लड़की, मेरी तरफ देखो। लंबी लंबी सांसें लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। करिश्मा जय की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गई थी। आई नो उनके बीच कुछ चीज़ें जमती नहीं, थोड़ी तकरार है, पर यार सेहत से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। इसलिए करिश्मा रोते हुए जय को कंफर्ट कर रही थी कि इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है लड़की। मतलब ऐसा कहकर करिश्मा जी जयलक्ष्मी को कंफर्ट करती हैं। करिश्मा जय को संभालते हुए बेड के पास ले जाती हैं। अब दोनों बेड के किनारे पर बैठे हैं, उनके पैर नीचे ज़मीन पर हैं। करिश्मा जय की तरफ देखती है। जय की आंखों में आंसू हैं। करिश्मा अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाती हैं जय के आंसू पोंछने के लिए। इधर जय फिर करिश्मा को टाइटली हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, आप मुझे अपने साथ आज थाने क्यों नहीं लेकर गईं? करिश्मा कहती है, करिश्मा कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। करिश्मा कहती तो कुछ नहीं, पर मन ही मन सोचती है कुछ तो है जिसने इस लड़की के मन में गहरा असर डाला है। इधर जय फिर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे घर का एड्रेस तो नहीं ढूंढ रहे थे? करिश्मा ने फील किया कि जय किसी के साथ सहज महसूस नहीं कर रही। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ एनीवन एल्स। मेरे कहने का मतलब है जय अपने घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। अब इसका कारण क्या है, आई डोंट नो, शायद आगे की कहानी में पता चले। अभी जय बोल ही रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है। करिश्मा ने भी जेंटली उसे होल्ड किया था और उनकी हाथों की उंगलियां जय की पीठ सहला रही थीं कि काम डाउन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में करिश्मा ये तो समझ गई थी कि कुछ बात है जो जय को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और जय बताना नहीं चाहती। जय अभी भी करिश्मा की बाहों में ही थी। जय करिश्मा को छोड़ ही नहीं रही थी। करिश्मा अभी भी अपनी वर्दी में ही थी। उसने जय को धीरे से अपने शरीर से अलग किया और कहा, देखो लड़की, मुझे कपड़े तो चेंज करने दो, बस 2 मिनट, मैं आती हूँ। हाँ, जय जवाब देती है। करिश्मा अपने अलमीरा से अपने पैंट शर्ट निकालती है और
चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ वह चतुर्वेदी को कॉल करती है। रात के 9 बज चुके थे। इधर चतुर्वेदी सो रहा था अपने घर में। वह नींद में था और फ़ोन की घंटी बजते ही उठता है। हेलो मैडम। इधर करिश्मा कहती हैं, ए चतुर्वेदी सो गया क्या? इतना सुनते ही चतुर्वेदी की नींद पूरी तरह खुल जाती है। वह कहता है, नहीं 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 मैडम, मैं जाग गया हूँ, बोलिए ना क्या बात है। इधर करिश्मा कहती हैं, यार चतुर्वेदी मेरी तो हालत टाइट हो गई है यार। क्या हुआ मैडम? वह लड़की घंटे भर से रोते ही जा रही है, रोते ही जा रही है। पता नहीं आजकल के जनरेशन का क्या होगा। चतुर्वेदी ध्यान से करिश्मा मैडम की बातों को सुन रहा था। करिश्मा आगे कहती हैं, चतुर्वेदी सुन रहे हो? हाँ 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 मैडम। उस लड़की ने आज मुझे पहले से गले लगाया, वरना तो हमेशा मुझसे दूर भागती थी। और वह रोते हुए ये भी बोल रही थी कि आज मैंने उसे घर पर अकेला क्यों छोड़ा। इधर चतुर्वेदी सारी बात सुनने के बाद कहता है, मैडम मुझे लगता है वह लड़की जयलक्ष्मी आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करती है। इधर करिश्मा कहती है, क्या? हाँ मैडम, मैंने देखा है आप उसका कितना ख्याल रखती हैं, उसकी लाइफ की परवाह करती हैं। क्या क्या पता जयलक्ष्मी आपसे कुछ कनेक्शन महसूस करती हो। इधर करिश्मा कहती हैं, अबे भाग चतुर्वेदी, कनेक्शन महसूस करती है, इसका क्या मतलब है? चतुर्वेदी कहता है, मैडम मेरे कहने का मतलब है कि शायद जयलक्ष्मी को पहले आपके जितना ख्याल रखने वाला कोई मिला ना हो, इसलिए वह आपके साथ ही सुरक्षित महसूस करती है। इधर करिश्मा कहती हैं, हाँ हो सकता है। इधर चतुर्वेदी फिर कहता है, मैडम मेरे पास एक आइडिया है, इससे जयलक्ष्मी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। उसके अंदर जो घबराहट है, डर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये थोड़ा मुश्किल काम है। इधर करिश्मा कहती हैं, अरे चतुर्वेदी बताओ ना, मुश्किल काम है? क्या हमारी ड्यूटी मुश्किल नहीं होती? फिर भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं ना। बताओ क्या आइडिया है। इधर चतुर्वेदी कहता है, तो सुनिए मैडम, आपको जयलक्ष्मी को प्यार से हैंडल करना होगा। उसे विश्वास दिलाना होगा कि कोई है जो उसके साथ है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर करिश्मा कहती हैं, यार चतुर्वेदी ये सुनने में तो बहुत कठिन लग रहा है। इधर चतुर्वेदी कहता है, मैडम मैंने तो पहले ही कहा था कि ये काम आपके बस का नहीं। चतुर्वेदी मजाक के लहजे में कहता है। इधर करिश्मा कहती हैं, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि रोते बच्चों को चुप कैसे कराया जाता है यार। वह लड़की चुप होगी तभी तो मैं शांति से सो पाऊंगी। इधर चतुर्वेदी कहता है, मैडम रोते बच्चों को चुप कराने का एक ही तरीका है, प्यार से। इधर करिश्मा कहती है, अम्मा भाग, प्यार से? क्या तुम्हारी सुई प्यार पर ही अटक गई है? इधर चतुर्वेदी कहता है, मैडम प्रेम से किसी भी इंसान को हैंडल किया जा सकता है, आप ट्राई तो कीजिए। इधर करिश्मा कहती हैं, अच्छा हम फ़ोन रखते हैं। इधर चतुर्वेदी कहता है, गजब है यार, मैडम सॉल्यूशन पाने के लिए फ़ोन करती हैं और जब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तो इन्हें पसंद नहीं आता। वैसे प्यार का नाम सुनकर मैडम इतना घबराती क्यों हैं? चतुर्वेदी ऐसा कहता है और फ़ोन को साइड में रखकर सो जाता है। इधर करिश्मा के सीन में आते हैं। करिश्मा वॉशरूम से कपड़े चेंज कर बाहर आती हैं। जय को देखती हैं। जयलक्ष्मी बेड पर उल्टे पुल्टे सो गई थी रोते हुए। कभी कभी होता है ना कि हम गलत पोजीशन में सो जाए रहते हैं। हाँ वैसे ही जय सो गई थी। उसके पैर सीधे नहीं थे, वह पैरों को फोल्ड करके मोड़ कर सो गई थी। करिश्मा जयलक्ष्मी के पास आती हैं और जय को बेड पर सीधे सुलाती हैं।
उसे ब्लैंकेट उड़ाती हैं और लाइट ऑफ करके खुद भी सो जाती हैं। एक बात बताओ, करिश्मा इतनी प्यार नाम की चीज़ से घबराती है, उसका नाम सुनकर भी उन्हें थोड़ा अजीब ऑकवर्ड फील होता है करिश्मा को। और ये जो वो जय के साथ कर रही हैं, लाइक उन्हें उसका ख्याल रख रही हैं, उसे ब्लैंकेट उड़ाती हैं, जब जय रोती है तो उसे संभालती हैं, क्या ये प्यार नहीं है? मैं बोल रही हूँ, मेरा विचार है। तो आगे की सीन को देखते हैं। दोनों सो गए थे रात को। फिर सुबह 6 बजे करिश्मा की नींद खुलती है। उन्हें पैर पर कुछ भारी सा फील होता है। वह आंखों को पैरों की तरफ करती हैं। वह देखती हैं जय का एक पैर उनके पैरों के ऊपर लदा है, रखा हुआ है। जय उनके फेस के एकदम करीब थी और जय का एक हाथ करिश्मा मैडम की टमी पर रखा हुआ था। दोनों बेड पर ही थे। करिश्मा मैडम कहती हैं, ये लड़की सोते हुए कितनी क्यूट लगती है यार, पर इसके करीब जाओ तो शेरनी की तरह काटती है और अब मुझे ही पकड़कर सोई है। मन तो कर रहा था कि झटके से उसे खुद से अलग कर दे। करिश्मा का मन ऐसा कर रहा था कि झटके से जय को अलग कर दे, पर उसे चतुर्वेदी की बात याद आई कि मैडम, प्यार से किसी भी इंसान को हैंडल किया जा सकता है। और करिश्मा भी चाहती थी कि जयलक्ष्मी ये मरने वरने का ख्याल भूल जाए और अपनी लाइफ को इतना हार्ड न बनाए। मतलब करिश्मा मैडम कुल मिलाकर जय में जीने की आस जगाना चाहती थीं। वे नहीं चाहती थीं कि जय इस तरह दुखी रहकर अपनी ज़िंदगी के कीमती समय को गंवा दे। शी वांट्स कि जय हमेशा खुश रहे। क्या ये प्यार नहीं है? मुझे तो लगता है यही प्यार है। आगे क्या होता है? करिश्मा उठने के बाद एक्सरसाइज कर रही थी। उनके बेडरूम के किनारे में बालकनी थी। उसने वाइट कलर का स्पोर्ट्स ब्रा पहन रखा था। करिश्मा ने वो जो एक्सरसाइज करते टाइम पहनते हैं, वाइट कलर का स्पोर्ट्स ब्रा था और नीचे ब्लैक लोअर पहन रखी थी। इधर जय बेड से उठती है, लेटी ही रहती है, पर आंखें खुली हुई होती हैं। उसकी नज़र सीधे सामने की बालकनी पर जाती है जहाँ करिश्मा एक्सरसाइज कर रही थी। वह पुशअप लगा रही थी। उसकी टॉप की बॉडी पूरी विजिबल थी, सिर्फ चेस्ट को छोड़कर। जय की नज़र सीधे करिश्मा की टमी पर जाती है। शी फील्स समथिंग हॉट। उसके मन में ये होता है, वाओ, पुलिस वाली की इतनी हॉट 6 पैक बॉडी होती है। वो क्वेश्चन के तरीके में बोलती है कि वाओ, पुलिस वाली की वो वाओ, पुलिस वाले की इतनी हॉट 6 पैक बॉडी होती है। फिर जय खुद से कहती है, अबे चुप 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 चुप, क्या सोच रही है जयलक्ष्मी? वो खुद से कहती है जयलक्ष्मी, पर उसकी नज़रें करिश्मा को ही देखे जा रही थीं। इधर करिश्मा के बदन में पसीने से तरबतर पुशअप्स लगा रही थीं। करिश्मा उसका पुशअप्स चलता रहता है। इधर जय फिर से बुड़बुड़ाती है खुद से, खुद से बातें करती रहती है। शी इज़ टू हॉट, पर पुलिस नहीं, गुंडी टाइप की है। कई बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है। मेरे भले के लिए करती हैं, पर प्यार से भी तो बोल सकती हैं ना यार। हमेशा ये लड़की, इनके अंदर तो प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसा जय कहती है। इधर करिश्मा पुशअप्स करके उठती हैं और उनकी नज़र जय की तरफ जाती है। जय जो उन्हें ही देखे जा रही थी। करिश्मा को कुछ अजीब फील होता है। कोई आपको घूर रहा होगा तो कैसा फील होगा, वैसे ही करिश्मा को फील होता है। वह जल्दी से उल्टे साइड मुड़कर फटाक से अपना कुर्ता पहन लेती हैं। वो जो स्पोर्ट्स ब्रा में ही थी, वह अपना पूरा कुर्ता पहन लेती है।
इधर जय को थोड़ी हंसी आती है जब वह देखती हैं कि करिश्मा मैडम को शर्म आ रही है, क्योंकि वो हमेशा फुल पैंट शर्ट में होती हैं। करिश्मा जो कि हमेशा फुल पैंट शर्ट में होती हैं, पर आज उन्हें जय ने स्पोर्ट्स ब्रा में देख लिया, इसलिए करिश्मा मैडम को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। थोड़ा अजीब महसूस होता है। अगर आपको कोई ऐसे देख लेगा तो आपको कैसे फील होगा कि ऐसे ही सिचुएशन थी। करिश्मा मैडम एक नज़र जय की तरफ देखती हैं, फिर अपना टॉवेल लेकर नहाने चली जाती हैं। इधर जय अपनी बैग से कापी पेन निकालती है और कापी में लिखती है, डियर डायरी, आज मैंने उन्हें पहली बार शर्माते हुए देखा। शी इज़ टू ब्यूटीफुल। पहले मुझे लगा था कि वह बहुत बुरी हैं, लाइक वो मुझे अपने साथ हथकड़ी में बांध कर अपने घर ले आई, बट नाउ आई फील कि वह डे बाय डे मुझे और जेंटल वुमन लगती जा रही हैं। क्या तुम्हें पता है, कल मैं जब रो रही थी उन्होंने मुझे होल्ड किया, मेरे आंसू पोंछे। शायद वह मेरी इंस्पिरेशन बनने जा रही हैं, पर हमारे बीच क्या रिश्ता है, मैं उन्हें किस नाम से बुलाऊं? मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या मैं उन्हें मेरी बॉडीगार्ड बुलाऊं? इतना लिख कर जयलक्ष्मी अपना कापी बंद कर देती है। ओके बाय बेबीज, आगे की स्टोरी बाद में सुनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। और एक बात बोलना चाहती हूँ यार कि देखो, मैं जब बाइक लेकर निकलती हूँ सड़क पर चलाने के लिए, कभी कभार, डेली तो नहीं निकलती हूँ, कुछ काम होता है जैसे कि कुछ सामान लाना हो घर के लिए तो बाइक लेकर जाती हूँ। मेरे घर में स्कूटी नहीं है बस, तो लौंडिया लोग कैसे घूर रहे होते हैं, अगर आप भी लौंडिया यार आप लड़के हैं तो सपोर्ट कीजिए, ऐसे घूरना बंद कीजिए। मेरा कहने का कुछ मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया मैंने, सॉरी। ओके बाय। आई नो ये सब लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं। मैं सिर्फ बदमाश लोग की बात कर रही हूँ, और कोई अच्छा है तो दिल पे मत लेना। ओके गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है।